हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अ नेक्स्ट डे। आज हम लोग जा रहे हैं गुरु जी के सत्संग में। ये है हमारे अंकल आंटी है यहाँ पे। मतलब अ, हमें यूएस में मिले थे और जब हमें काफ़ी तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो अंकल आंटी ने हमें बहुत सपोर्ट किया था और हमारी फैमिली जैसे ही है। तो आज आंटी के घर में सत्संग है, तो हमें आंटी ने वहाँ बुलाया। मम्मी को हमने ड्रॉप कर दिया है। पहले हम लोग जा रहे हैं कॉस्को, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना है वहाँ से, फिर हम आंटी के घर जाएंगे। मैं और योगेश। मोनू कहीं गया हुआ है तो इसलिए वो नहीं जा पाएगा। मम्मी को तो ऑलरेडी ड्रॉप किया है। तो कॉस्को पहुंच गए। पहले वहाँ से सामान ले लेते हैं जो हमको लेना है, उसके बाद आपको आंटी अंकल से भी मिलवाएंगे आज। और गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कॉस्को। मुझे कॉस्को में आने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री के आइटम टेस्ट कराते हैं ये लोग। आई होप ये अभी भी करा रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं इस बार वीकेंड पे आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है और मैं यहाँ से कुछ लेके भी जाऊंगी आज, कुछ कचरा। यस, जब मैंने लिया था 499 का था और अब देखो 649 का। इतना महंगा हो गया, 200 डॉलर। गाइस, हेलोवीन है अक्टूबर में और यहाँ पे अभी से तैयारियां हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। और आगे भी है, वो देखो स्केलेटन रखा। यहाँ पे ना अभी एक देसी अंकल भैया जो भी वो कह लो, वो जा रहे थे, तो उनके बच्चे ना हल्ला मचा रहे थे। वो इतनी जोर से चिल्लाया, क्या चाहिए ऐसे करके बोल रहा हो। और मैं उसी को देख रही थी। उसकी बीवी थोड़ी एम्बेरस हो गई कि मतलब इतनी जोर से बोल रहा है। गाइस, यहाँ ये पोकेमोन के स्प्लशीज मिल रहे हैं। मेरा लेने का मन कर रहा है, लेकिन मैं नहीं लूंगी। गाइस, मजाक मजाक में इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है ना, इसलिए मेरा यहाँ कॉस्को आने का मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ बहुत खर्चा हो जाता है। आते हैं तो फालतू सामान भी हम उठा ही लेते हैं, कचरा भी उठा लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं मेरी कार्ट कितनी भर गई है। ये $200 से नीचे का बिल। आ चुके हैं कॉस्को से बाहर और हमारा टोटल बिल है $314 का। ये देख लो आप। हम लोग लेने गए थे जरूरत का सामान, लेकिन हम लोगों ने कूड़ा भी उठाया, कुछ कुछ जरूरत का सामान और था जो हमें लेना था, वो सब उठाया। तो हाँ, तो ये मेरे साथ ही होता है, या आप सबके साथ होता है कि आप कॉस्को जाते हो, सोचते हो कि सिर्फ लोगे 50 या फिर $100 तक का, और 200-300 में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो सिर्फ 100 में होता था, तो फिर 200 हुआ और आज तो 300 होगा। हद हो गई यार, मतलब इतना महंगा। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ भी। हमने एक स्नैक लिया है कॉस्को से, सॉल्टी स्वीट विद पम्पकिन एंड फ्लैक्स सीड विद किनवा मिलेट एंड एमरंथ। मतलब मैंने नहीं लिया, योगेश ने लिया, तो ट्राई करते हैं। लो, पहले तुम ही खाओ। देखने में तो अच्छा नहीं दिख रहा है, पर लो, खाओ खाओ। तुम खाओ पहले, बताओ कैसा हो रहा है। यार मेरा तो डर लग रहा है मेरे को खाने में। इसमें ये क्या है? हाँ यार, हाँ भाई। ये इससे बहुत उम्मीदें थी, और बकवास है एकदम। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, और ऊपर से मेरे मुंह में इतना बड़ा सॉल्ट का टुकड़ा आ गया और मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। हैरान, बेकार, बकवास एक नंबर का। तो गाइज, अब मैं खोल रही हूँ अपना ये एडमा में। और मैं खाऊंगी ये रैंच वाला। मस्त होता है गाइज ये, बहुत बढ़िया। वैसे मेरा मीठा खाने का मन था, पर ठीक है। ये बहुत बढ़िया है। अगर आपके यहाँ कॉस्को है तो जाके बेकर हो। अभी हम लोग आए हैं टायर रोटेशन के लिए, डिस्काउंट टायर। यहाँ पर रोटेशन फ्री होती है, और इन्होंने बोला कि रीबैलेंसिंग भी करा लो, ताकि गाड़ी शेक ना हो, हिले ना, मतलब जो हम ड्राइव करें। और यहाँ पे टायर रोटेशन फ्री होती है, और हमने रीबैलेंसिंग के दिए इनको $22। और अगली बार हम जब भी आएंगे वो रीबैलेंसिंग फ्री होगी, है ना। हाँ, रीबैलेंसिंग फ्री होगी। चार्ट बना रखा है जिसमें ग्रीन और येलो है। ग्रीन येलो में रोटेशन और रीबैलेंस हो जाता है, जब ये रेड हो जाता है तो टायर चेंज ही करना पड़ता है। वर्कशॉप यहाँ पे काम कर रहे हैं गाड़ियों पे, और हम लोग बाहर वॉक। वो रेड हो जाता है तो वो इसलिए चेंज करने को बोलते हैं कि सेफ्टी के लिए, क्योंकि टायर कभी भी फट सकता है, तो इसीलिए वो रेड पे चेंज ही करने बोलते हैं टायर को। ग्रीन और येलो पे रोटेशन और रीबैलेंस कर देते हैं, पर रेड पे नहीं। रेड पे जाएगा तो टायर चेंज ही करना पड़ता है। और ये मतलब जो ये रेड येलो ग्रीन है,
ये आपको यहीं आके दिखाना पड़ेगा। टायर की लाइफ यही लोग चेक करते हैं, यही लोग बताएंगे। यहाँ पर अगर आपके टायर में लो प्रेशर है तो यहाँ पे वो एयर भी फिल कर देते हैं आपके टायर में, वो फ्री है। हमारी अपॉइंटमेंट थी 8:30 की, लेकिन 8:50 पे इन लोगों ने मतलब जो पेपर वर्क होता है वो सारा करके 8:50 पे हमारी गाड़ी लेके गए अंदर। और इन्होंने बोला 1 घंटा लगेगा या उससे कम भी लग सकता है। तो हमने सोचा वहाँ बैठ के क्या ही करेंगे, और अंदर बहुत ठंडा भी हो रहा था। तो योगेश ने सोचा पहले बेस्ट बाय जाएंगे, लेकिन बेस्ट बाय 10 बजे खुलता है और टारगेट खुल गया होगा। हमने सोचा टारगेट ही चले जाते हैं, तो हम वॉक करके टारगेट। आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। हम तो पहुंचने वाले हैं टारगेट, जा रहे हैं। एक और कपल आया था डिस्काउंट टाइम में, जो भी यहाँ घूमने आ गया हमारे साथ साथ। टारगेट जा रहे हैं लोग भी, आ गए टारगेट। ये टारगेट का डॉगी रखा हुआ है, उन्होंने सारी हैलोवीन की डेकोरेशन रखी हुई है। पैनकेक बनाऊंगी जैसे मैंने बताया था, तो मैं उसके लिए एस्थेटिक प्लेट ढूंढ रही हूँ। मम्मी डांटेगी पर कोई बात नहीं, ले लेते हैं। एक ही लूँगी खाली अपने लिए, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ के लिए चाहिए होती है ना। क्योंकि हमारे घर में ना वो वाली प्लेट है, वाइट वाली डिशेस, फूल पत्ती वाली। थोड़ी मेरे को एस्थेटिक टाइप चाहिए। इधर तो नहीं मिलेगी, ये तो बेकिंग का सेक्शन है, शायद यहाँ मिल जाए। इधर भी नहीं है, इधर सारे कांच के बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ तो छोटे बच्चों का सामान है। ये देखो मेरे पीछे दिख रहा है वो सारी बोतलें वोटलें उन्हीं की रखी हुई हैं। मेरे को लेने का मन है कुछ भी। आज तो मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी वाला, और अपने लिए डालूंगी उसमें एवोकाडो। एवोकाडो एवोकाडो डालूंगी। योगेश मेरे को बोल रहा है तू इसमें खाना खा, इतना थोड़ी खाना खाती हूँ मैं, जो मुझे बोल रहा है इसमें खाना खा। बताओ, तमीज भी नहीं है। गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे एस्थेटिक वो लेने, तो मेरे को तो एक तो ये अच्छा लग रहा है, और ये वाइट वाला अच्छा लग रहा है। पर समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं शायद ये ले लूँ, अच्छा लग रहा है, पर इसमें मेरा वॉफल का कलर नहीं दिखेगा। दाल चावल खा रहे चुप रहो, पागल हो तुम तो। प्लान ड्रॉप कर दिया प्लेट लेने का। अब मैं प्लेट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोलेगी फिर हम बेफालतू के खर्चे करती है, ये है वो है, तो इसलिए मैं नहीं ले रही। और तो क्या, योगेश जा रहे हैं लेगो के सेक्शन में। मैं देख लूँगी, मुझे एक आधा गुड्डा पसंद आ गया तो। पर नहीं, आज तो मैं गुड्डा लूँगी, क्योंकि मुझे वो आ रही ना घी संक्रांत। तो योगेश ने बोला मैं तेरे को गिफ्ट दिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है दिला देना। कहते पर्स ले लियो मेरे से। मैंने कहा ठीक है ले दिला देना, है ना योगेश। अब मैं घूमते घूमते आ गई हूँ कैंपिंग वाले सेक्शन में। आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी ये कैंपिंग चेयर्स, और यहाँ है आइस बॉक्स। मैंने एक आइस बॉक्स ले लिया है, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, मतलब इधर टारगेट से ही, और पिकअप करना। हमारे यहाँ पे एक कॉफ़ी की ट्रक है, मतलब कॉफ़ी ट्रक शॉप है। वियतनामीज़ कॉफ़ी है, बहुत फेमस है, लैवी नाम है उसका, लैवी या लावी जो भी है। तो मेरा मन है उस कॉफ़ी को बहुत ट्राई करने का, लेकिन आज नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज हमें बहुत काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, परसों परसों ही है ना घी संक्रांत, हाँ परसों घी संक्रांत है। तो योगेश ने कहा आज अपना गिफ्ट ले लो, क्योंकि मेरे पे तो टाइम होगा नहीं उसके बाद मंडे को। तो मैंने कहा ठीक है चल लेंगे आज ही हम लोग। तुमने बोला था, भूलो मत यार, तुम पागल हो गए, ऐसे बातें मत किया करो। भूल जाते हैं ये बातें बोल के, पता नहीं क्या भूलने की बीमारी हो गई मुझे लग रहा है। योगेश को आ गया था मैसेज जब हम टारगेट में थे, तो फिर हम वहाँ से निकल के आए, हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर। योगेश गए हैं अभी उससे मिलने, और डिस्काउंट टायर वाले से। ये पीछे देखो मेरा आवाकाडो वाला तकिया कितना बढ़िया लग रहा है ना, मैंने लिया था कॉस्को से। गाइस मेरा वॉफल बन गया है, ओह माय गॉड। निकालना नहीं आ रहा पर मुझे, मैं गाँव से आई हूँ। देखो अभी मैं इसमें रख रही हूँ कि मैं एक और बनाऊंगी। छुट्टी थी इस वीकेंड, तो मैंने सोचा घी बना देती हूँ। ये देखो मैं घर पे घी बना रही हूँ बटर से। तो हाँ ये बनने वाला है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद मैं इसे बॉटल में भर दूँगी जब ठंडा हो जाएगा। तो वो कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टाटा।